हेलो दोस्तों, मैं अर्पित राठौड़ मालवा एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। मालवा एकेडमी आपके लिए 3 पार्ट में मध्य प्रदेश का करंट अफेयर लेके आया है, जहां पर आपको जनवरी 2021 से लगाकर नवंबर 2021 तक जितना भी करंट अफेयर मध्य प्रदेश के माध्यम से बना है वो आपके लिए दोस्तों लेके आए हूं। तो आपकी जो भी आगामी एग्जाम आने वाली है मध्य प्रदेश में पीईबी के द्वारा, जैसे कि कांस्टेबल हो गया, एग्रीकल्चर की हो गया, आरएचईओ हो गया, तो इन सब में दोस्तों जो ये करंट अफेयर हम आपको बताने वाले हैं ये मील का पत्थर दोस्तों साबित होगा। तो यहां पर पूरा फैक्ट के माध्यम से दोस्तों आपको मध्य प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा। अभी तक सबसे पहले आपके लिए दोस्तों मालवा एकेडमी करंट अफेयर लेके आया है, तो आपको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि उन जरूरतमंदों को भी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानकारी हासिल हो सके, जो ग्रामीण बहुल क्षेत्र में रहते हैं, जो बाहर पढ़ाई करने नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों वहां तक भी हमारा जो मालवा एकेडमी का करंट अफेयर एमपी का जो लेक्चर है दोस्तों वो वहां तक पहुंचे। तो आपको ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को दोस्तों क्या करना है, शेयर करना है। ये टॉपिक में दोस्तों सारा करंट अफेयर दोस्तों आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो चलो देखते हैं अपन सबसे पहले करंट अफेयर के बारे में। चलो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि 1 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया आपका 66, मतलब 66वां स्थापना दिवस इस बार मध्य प्रदेश के द्वारा मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर मनाया गया। अब मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो आपको पता है कि 1 नवंबर कब हुआ था दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को। मतलब कि 1 नवंबर 1956 से 2021 तक लेके अभी तक कुल कितने स्थापना दिवस मनाए जा चुके हैं, 66। कहने का अर्थ ये है कि 66 स्थापना दिवस मनाए जा चुके हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के 66वीं स्थापना दिवस की थीम थी, मतलब अभी आपका जो 66वां स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया है नवंबर में, इस नवंबर माह में ही दोस्तों ध्यान रखना आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इसकी थीम क्या है दोस्तों, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दो तो आपके यहां से हो गए। यहां से देखना दोस्तों पीईबी की जो भी एग्जाम है यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आपको लास्ट तक एंड तक इस लेक्चर में बने रहना है ताकि यहां से आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दोस्तों मिल सके। फिर बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा जारी सैंपल रजिस्टर सिस्टम में बुलेटिन में मध्य प्रदेश शिशु मृत्यु दर के मामले में कौन से स्थान पर रहा है। तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है आपका, पहले स्थान पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आपको अच्छे से नोट करना है, अच्छे से आपको नोट्स बनाना है और बार बार उन नोट्स को रिवाइज करना है ताकि आने वाली कोई भी एग्जाम में आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन गलत ना हो। फिर बात करते हैं साइबेरिया में आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला कुश्ती चैंपियनशिप में प्रदेश की शिवानी पवार ने कौन सा पदक जीता। दोस्तों जो शिवानी पवार है उन्होंने कौन सा पदक जीता, तो ध्यान रखना उन्होंने रजत पदक जीता। कौन सा दोस्तों, रजत पदक। कहने का अर्थ यही है कि उन्होंने सिल्वर मेडल वहां पर जीता है। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश के किस जिले के लकड़ी के खिलौनों को एक जिला एक उत्पाद के तहत चुना गया है। तो ध्यान रखना बुदनी और सीहोर। क्या दोस्तों, ये बुदनी जो है आपको पता कहां पे आता है दोस्तों, आपके सीहोर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, सीहोर के अंतर्गत आता है। तो लकड़ी के जो खिलौने हैं एक उत्पाद एक जिला के माध्यम से जो बुदनी जिला है उसका दोस्तों यहां पर चयन किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं दोस्तों अपन मध्य प्रदेश, किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना दोस्तों। मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में कितने नए वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जाएंगे, तो ध्यान रखना 11 अभ्यारण्य। तो टोटल अभी वर्तमान में कितने आपके 25 प्लस 11 बनाए जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों आपके 36। मतलब एक रिपोर्ट जारी की गई उसके माध्यम से बनाए गए हैं कि नए 11 अभ्यारण्य और मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे। ऐसे करके मध्य प्रदेश में कुल कितने अभ्यारण्य हो जाएंगे आपके 36। ये आपको ध्यान होना चाहिए। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में कि मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा, आपकी 10वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा, आपका 10वें स्थान पर रहा है।
फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश और देश का पहला सौर ऊर्जा आत्मनिर्भर गांव बन गया है। कौन सा बन गया आपका? बाचा। मध्य प्रदेश और देश का एकमात्र ऐसा गांव है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से क्या हो गया दोस्तों? सौर ऊर्जा से पूरी तरह से क्या हो गया? वो आत्मनिर्भर बन चुका। ऐसा कौन सा गांव है आपका? बाचा, जो किस जिले के अंतर्गत आपका बैतूल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? बैतूल जिले के अंतर्गत। तो क्वेश्चन यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा गांव है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा गांव है? बाचा गांव है। और वो मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो बैतूल जिले के अंतर्गत आता है। यह आपको ध्यान रखना है। फिर बात करता हूं मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री स्वनिधि 2021-2022 के क्रियान्वयन में कौन से स्थान पर रहा है? तो ये कौन से स्थान पर रहा आपका? प्रथम स्थान पर। कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों? प्रथम स्थान पर ये रहा है। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश के कौन से जिले में देश का रॉक शेल्टर कॉरिडोर बनाया जाएगा? तो कहां कहां पर बनाया जाएगा? देखना, भोपाल, सीहोर, रायसेन और विदिशा में। अब बात कर लेते हैं 8 नवंबर को भोपाल गैस पीड़ितों के मसीहा अब्दुल जफ्फार को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो अब्दुल जफ्फार को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया दोस्तों? ध्यान रखना, पद्मश्री। कौन सा दिया गया दोस्तों? पद्मश्री। यहां से दूसरा क्वेश्चन चालू हो रहा है दोस्तों, ध्यान रखना। कौन सा हो रहा है? तो अब्दुल जफ्फार को कौन सा पुरस्कार दिया गया है मरणोपरांत? तो ध्यान रखना, इनको पद्मश्री दिया गया है। कौन सा दिया गया है दोस्तों? पद्मश्री दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? कब हुआ था? 3-4 दिसंबर। कब हुआ था दोस्तों? 3-4 दिसंबर को हुआ था। 3-4 दिसंबर 1984। तो 3-4 दिसंबर 1984 को क्या हुआ था आपका? भोपाल गैस कांड हुआ था। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट एकेडमी द्वारा कितने पदक जीते गए हैं? तो टोटल कितने पदक जीते गए हैं? 29 पदक, जिसमें आपके 12 गोल्ड है, 12 गोल्ड है, 12 रजत है और 5 क्या है आपके? कांस्य। टोटल मिलाकर कितने जीते गए हैं आपके? 29 पदक जीते गए हैं। नेक्स्ट में बात करता हूं, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किस जिले में सिप अंबर सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया है? तो ये किस जिले में किया गया दोस्तों? सीहोर जिले में। किस जिले में किया गया है? सीहोर जिले में किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश के विवेक सागर प्रसाद और नीलकांत शर्मा। क्या दोस्तों? नीलकांत शर्मा को हॉकी के लिए देश के प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया इनको? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो आपको पता है, जो आपके विवेक सागर प्रसाद है ये इटारसी से आते हैं और आपके नीलकांत शर्मा हैं, इन्होंने टोक्यो 2020, कौन सा दोस्तों? टोक्यो 2020 का भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने। मतलब भारतीय हॉकी टीम में इन्होंने हिस्सा लिया था टोक्यो ओलंपिक में। और इसका जो संस्करण वो कब हुआ? 2021 में। 20 में होना था लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाया था टोक्यो, और उसका आयोजन कब किया? फिर 2021 में किया गया है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं विवेक सागर प्रसाद 2018 का एकलव्य पुरस्कार और 2020 का विक्रम पुरस्कार दिया गया। ये किनको दिया गया है? ये भी ध्यान रखना कि अभी 2020 का जो एकलव्य पुरस्कार है ये भी ध्यान रखना है कि विवेक सागर प्रसाद को दिया गया है। यहां से भी क्वेश्चन आपका मोस्टली बनता है और बनता ही है। ध्यान रखते हैं मध्य प्रदेश के किस जिले में रानी कमलावती रेलवे स्टेशन है? तो आपको पता है कि हबीबगंज स्टेशन जो है भोपाल में, उसका ही नाम चेंज करके अभी क्या कर दिया गया है? रानी कमलावती स्टेशन, जो मध्य प्रदेश के कहां पर है? आपके भोपाल में है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहां पर है? भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन है और उसका नाम चेंज करके ही क्या कर दिया है? रानी कमलावती स्टेशन। और आ सकता है कि रानी कमलावती स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है? तो उद्घाटन भी आ सकता है। तो आपको बताना है कि उसका उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है दोस्तों? नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? उसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट बात करते हैं देश का पहला ISO सर्टिफिकेट एवं PPE मॉडल पर आधारित
हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, मैंने अभी बताया आपको, रानी कमलावती स्टेशन कर दिया है। यह आपको ध्यान रखना है। जो विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है, क्या है दोस्तों, ये विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है, सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन बनाया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। और उसका उद्घाटन मैंने आपको बताई गया है, किसने किया, आपके प्रधानमंत्री जी ने किया है। किसने किया, आपके प्रधानमंत्री जी ने किया है। फिर बात करते हैं 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म पर, ध्यान रखना, पूरे देश में किस दिवस के रूप में मनाया गया। ध्यान रखना 15 नवंबर को जो बिरसा मुंडा जो थे उनके जन्म पर कौन सा दिवस मनाया गया, तो ध्यान रखना जनजाति गौरव दिवस। पहली बार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया, पहली बार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मनाया गया। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश एनीमिया मुक्त, ध्यान रखना, क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर रहा है दोस्तों। कौन से स्थान पर रहा है, प्रथम स्थान पर रहा। क्वेश्चन ऐसे आता है, देश का कौन सा राज्य है जो एनीमिया मुक्त भारत अभियान के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर रहा है, तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश क्या रहा है, आपका प्रथम स्थान पर रहा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी जो भी एग्जाम हो रही है आपकी एसएससी जीडी की जो एग्जाम चल रही है, कौन सी चल रही है, एसएससी जीडी, उस एसएससी जीडी में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि देश में वो कौन सा राज्य है जो एनीमिया मुक्त क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को IFH जूनियर वर्ल्ड कप में भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया। किसको बनाया है, विवेक सागर। किसको बनाया है, विवेक सागर, जो कहां के, इटारसी में, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम गोल किया था। भारतीय टीम के लिए क्या किया था इन्होंने, प्रथम गोल किया था। और ये मध्य प्रदेश के किस जिले से आते हैं, होशंगाबाद के इटारसी से आते हैं। फिर बात करता हूं, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर से भी नवाजा गया इनको। कौन, किससे नवाजा गया, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर से भी नवाजा गया इनको, विवेक सागर प्रसाद को, यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करता हूं, हाल ही में मध्य प्रदेश की इंदौर जिले की स्मिता बनर्जी सस्मल को दुबई में किस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो किस सम्मान से सम्मानित किया, ध्यान रखना, ब्लैक स्वॉन अवार्ड। किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, ब्लैक स्वॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया, बच्चों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। किसके लिए, बच्चे और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इनको ये क्या दिया गया, अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखते हैं, हाल ही में भोपाल के सोमदत्त शास्त्री का निधन हुआ है, इनका संबंध किस क्षेत्र से था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका संबंध जो था वो पत्रकारिता से था। किससे था, पत्रकारिता से संबंध था। किसका, सोमदत्त शास्त्री का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना दोस्तों। मालवा एकेडमी जो आपका यूट्यूब चैनल है, उस पे कुछ और मध्य प्रदेश के आपके करंट अफेयर के लेक्चर डले हुए हैं, जिसमें आपके पुरस्कार हो गए 2021 के विक्रम पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार। तो अभी तक आपने वो लेक्चर भी नहीं देखे हो करंट अफेयर के, तो आप मालवा एकेडमी पे जाइए, अर्पित सर करके आप ध्यान रखना, वहां पे करंट अफेयर्स लिखोगे तो आपको वहां पर लेक्चर सारे मिल जाएंगे, तो वो भी आप देख लीजिएगा। उसमें परियोजना के लेक्चर भी हमने बना रखे हैं कि मध्य प्रदेश की नवीनतम जो परियोजना है वो कौन सी है, मध्य प्रदेश की जो नई आगामी जो भी हुआ था, स्पोर्ट्स का लेक्चर, एक स्पोर्ट्स का लेक्चर भी वहां पर डला हुआ है। तो आप मालवा एकेडमी पे जाके एक स्पोर्ट्स का लेक्चर भी देख सकते हैं, जो पूरी तरह क्या है, करंट अफेयर्स का बना हुआ है। और जो यहां हम फैक्ट के माध्यम से आपको जो करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, यह आपका जनवरी से लगाकर नवंबर 2021 तक का करंट अफेयर है, जिसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे दोस्तों। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्वंग सारंग द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया गया, तो किस पुस्तक का, कैलाश प्रवाह। किसका किया है, कैलाश प्रवाह। और इन्हें राजनीति का संत के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, राजनीति के संत के नाम से भी इनको जाना जाता था, यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं 13 से 15 नवंबर तक मध्य प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह का आयोजन किया गया, तो किसमें किया गया है, आपका ग्वालियर जिले में किया गया है। वैसे ध्रुपद समारोह का जो आयोजन होता है वो कहां पर होता है, मोस्टली
भोपाल में होता है। और ध्रुपद समारोह का जो आयोजन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है वो 1981 से किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है दोस्तों? 1981 से भोपाल में ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इस बार ध्रुपद समारोह का जो आयोजन है वो ग्वालियर में किया गया था। कहां पर किया गया? आपका ग्वालियर जिले में किया गया। फिर नेक्स्ट में बात करता हूं राष्ट्रपति जो है आपके रामनाथ कोविंद जी द्वारा, उनके द्वारा 2020 के लिए मध्य प्रदेश से पद्म विभूषण सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? आपके सुषमा स्वराज को। ये आपकी देश की विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, और ये कहां से आपके आते हैं? विदिशा से आते हैं। देखो, विदिशा से आते हैं और विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। कितना अच्छी बात है कि वी और वी। समझ में आया आपको? तो मरणों उपरांत इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया है। फिर बात करते हैं राष्ट्रपति श्री कोविंद द्वारा वर्ष 2020 के लिए मध्य प्रदेश से कथक गुरु एवं कोरियोग्राफी के लिए पुरुषोत्तम दादिश के किस सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन से? ये पुरुषोत्तम दादिश को किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनको पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया। फिर बात करता हूं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मनोज श्रीवास्तव को। किसको दोस्तों? कबीर सम्मान 2020 में मनोज श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया। यह आपको दोस्तों याद रखना है। फिर नेक्स्ट में बात करता हूं कालिदास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना, पंडित भजन सोपोरी। किसको दोस्तों? पंडित भजन सोपोरोही को सम्मानित किया गया या सम्मानित किया जाएगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट बात करता हूं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2020 किसे दिया जाएगा? तो ध्यान रखना, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को। किसको दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को दिया जाएगा। यह पुरस्कार से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, या सम्मान से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आपको सम्मान अच्छे से याद रखना है कि 2019 का सम्मान किसे दिया गया, 2020 का सम्मान किसे दिया गया, या 2018 का सम्मान किसे दिया गया। यहीं से एमपीपीएससी और पीईबी में क्वेश्चन आते हैं। तो आपको पूरी तरह से अपडेट हो गए एग्जाम में बैठना है। आपका कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। एग्जामिनर सर आपसे कौन सा क्वेश्चन कब पूछ ले इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो इसलिए आपको पूरा अपडेट होकर ही एग्जाम हॉल में बैठना है। दोस्तों, आपका एमपीपीएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है, यह भी आपको पता है। तो एमपीपीएससी के लिए भी ये जो हमारा करंट अफेयर आपको पढ़ाया जा रहा है मालवा एकेडमी द्वारा, यह आपके लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा। इससे आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए, ध्यान रहिए। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय किशोर सम्मान 2020 से किसे दिया जाएगा? तो अमिताभ भट्टाचार्य को। किसको दिया जाएगा? अमिताभ भट्टाचार्य को दिया जाएगा। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश के किस शहर में पहली बार स्कूबा ड्राइविंग स्कूल खोला जाएगा? तो ओंकारेश्वर में खोला जाएगा। कहां पर खोला जाएगा दोस्तों? ओंकारेश्वर में खोला जाएगा। देश का कौन सा राज्य, छोड़ो, चलो इसकी भी बात कर लेते दोस्तों अपन। देश का कौन सा राज्य उलगुलान एक क्रांति फीचर फिल्म बुरसा मुंडा पर आधारित का डिजिटल रिलीज करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा बन गया है आपका? मध्य प्रदेश। यह ध्यान रखना है दोस्तों, उलगुलान एक क्रांति फीचर ये किस पे आधारित है? आपकी बिरसा मुंडा पर। किस पर आधारित है? आपकी बिरसा मुंडा पर आधारित है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में अपन बात करते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला एडवांस बटरफ्लाई गार्डन किस जिले में बनाया जाएगा? एडवांस बटरफ्लाई गार्डन मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये खंडवा जिले में बनाया जाएगा। कहां पर बनाया जाएगा? आपका खंडवा जिले में बनाया जाएगा। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 की सूची में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है? तो मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा? आपके 10वें स्थान पर रहा है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट की। 15 नवंबर 2021 को जनजाति गौरव दिवस को मध्य प्रदेश में राशन आपके ग्राम योजना तथा सिकल सेल रोग उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? आपका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा।
किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 15 नवंबर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस पर मध्य प्रदेश में राशन आपके ग्राम योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? या सिकल सेल रोग उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। फिर बात करते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध लेखिका मनु भंडारी का निधन हुआ है। यह मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से संबंधित है। और आपको पता ही है सही, मंदसौर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मंदसौर किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? अफीम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका अफीम के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, हाल ही में जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूची में मध्य प्रदेश को सबसे कम प्रदूषित शहर में कौन सा शहर इस प्रथम स्थान पर रहा है आपका? तो सागर। सबसे कम प्रदूषित शहर में कौन सा शहर स्थान पर रहा आपका? तो सागर रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं, मध्य प्रदेश सेवा लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर राजेश लाल वोहरा को। किसको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर राजेश लाल वोहरा को। जो डॉक्टर राजेश लाल वोहरा है, इनको पहले कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन अभी इनको क्या कर दिया है? स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है ना, पहले कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर इनको नियुक्त किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है? तो कौन सी योजना को स्थापित किया गया? तो ध्यान रखना, मुख्यमंत्री रूटम क्रांति योजना। कौन सी दोस्तों? मुख्यमंत्री रूटम क्रांति योजना को मंजूरी दी है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के युवाओं को, यह फिर से आ गया है तो एक बार फिर से दोहरा लेते इसको, मध्य प्रदेश ने प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौन सी योजना को मंजूरी दी है? तो कौन सी योजना को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को मंजूरी दी है? ध्यान रख लेना, कौन सी दोस्तों? मुख्यमंत्री उद्यम योजना शुरू की गई है। दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में मध्य प्रदेश में निवेश और व्यापार बढ़ाने के लिए लगाए गए मंडप की अवधारणा किस थीम पर प्रस्तुति की गई? तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। किस पर की गई? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के ऊपर प्रस्तुत की गई। फिर बात करते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस जिले को उत्कृष्ट मछली पालन के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो बालाघाट जिले को। जो आपका बालाघाट जिला ये प्रथम स्थान है मछली उत्पादन में। मछली उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो आपका बालाघाट जिला मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। फिर बात करते हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 2020 से प्रदेश में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान 2020 में श्री तिलकराम पेंद्राम को तुलसी सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है, अभी सम्मानित नहीं किया गया है लेकिन इनको सम्मानित किया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, यह घोषणा हो चुकी है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सुश्री मालिनी अवस्थी को सम्मानित किया जा चुका है। अब इनको यह सम्मान दिया जा चुका है। क्या दोस्तों? यह सम्मान इनको दिया जा चुका है, यह आपको ध्यान रखना है। तो इनका नाम क्या है? सुश्री मालिनी अवस्थी। तो इनको देवी अहिल्याबाई सम्मान 2020 दिया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। फिर बात करता हूं, हनुमंतिया जल महोत्सव किस जिले में आयोजित किया गया? तो अभी आपको पता ही है कि यह हर साल खंडवा जिले में आयोजित किया जाता है हनुमंतिया। उसके बाद बात करते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर लगातार 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है? तो कौन सा बन गया आपका? इंदौर। इंदौर 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहरों की गिनती में आ गया है। ठीक है ना, तो 5 बार इनको यह अवार्ड मिल चुका है, स्वच्छता का अवार्ड इंदौर शहर को। हाल ही में ग्वालियर जिले में कृषि जैव प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र का लोकार्पण किसने किया है? तो राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने। किसने किया? राज्यपाल श्री मंगूभाई छगनलाल पटेल ने क्या किया? इसका लोकार्पण किया है।
फिर बात करते हैं भोपाल स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की सूची में कौन से स्थान पर रहा है, तो ये कौन से स्थान पर रहा, आपका 7वें स्थान पर रहा है। भोपाल स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कौन से स्थान पर रहा है आपका, तो ये 7वें स्थान पर रुका है। आपको ध्यान रखना है, प्रथम स्थान सबको पता चल जाता है, लेकिन 7वां स्थान किसका था, 8वां स्थान मध्य प्रदेश में किसका था, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भोपाल इस बार कौन से स्थान पर रहा, आपका 7वें स्थान पर रहा है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन, देश में कौन सा जिला 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में पहले स्थान पर रहा है, तो कौन सा रहा आपका, देवास जिला। यह आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं चलो, हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने मंडला में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है, इसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, तो वहां के जो गौड़ शासक थे राजा हृदय शाह मेडिकल कॉलेज, उन गौड़ शासक के नाम पर ही दोस्तों किसका नाम रखा गया है, इस मेडिकल का नाम रखा गया है, और इस मेडिकल का नाम क्या होगा आपका, राजा हृदय शाह मेडिकल कॉलेज। फिर बात करते हैं पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा, तो पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया आपका, टांटिया भील रेलवे स्टेशन। क्या कर दिया गया आपका, टांटिया भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इंदौर का जो भंवर कुआं है आपका, इंदौर का भंवर कुआं और इंदौर का MR9, तो इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया आपका, टंटिया भील। क्या कर दिया गया दोस्तों, तो इन दोनों का नाम चेंज करके भी टंटिया भील कर दिया गया है। तो 3 जगहों का नाम चेंज कर दिया गया। तो ध्यान रखना, एक तो आपके पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके टांटिया भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया, दूसरा आपका भंवर कुआं का नाम चेंज करके टांटिया भील चौराहा कर दिया गया, और तीसरा आपका MR10 जो चौराहा था उसका नाम चेंज करके टांटिया भील चौराहा कर दिया गया। यह आपको ध्यान रखना है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किन 2 बड़ों नगरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली, पुलिस कमिश्नर सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है, तो किस जिले में, भोपाल और इंदौर में। किन 2 जिलों में शुरू करने की घोषणा की गई है, भोपाल और इंदौर जिले में। 23 नवंबर को भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2021 का कंट्रेंट रेंजर कार्यक्रम का आयोजन कहां हुआ, तो ध्यान रखना है यह भोपाल में हुआ है, और इसकी जो थीम थी वो थी सेलिब्रेटिंग क्रिएटिव इन साइंस। क्या है दोस्तों, इसकी थीम क्या थी, सेलिब्रेटिंग क्रिएटिव इन साइंस इसकी थीम थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को ऊर्जा के प्रति साक्षर बनाने के लिए ऊर्जा साक्षरता अभियान ऊषा का शुभारंभ किया। ध्यान रखना, तो किसने किया दोस्तों, मध्य प्रदेश ने। किसने किया आपका, मध्य प्रदेश ने किया है। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश शाजापुर जिले में हेमंत स्मृति कविता सम्मान 2020 किसे दिया जाएगा, तो किसा दिया जाएगा, आपके अंबर पांडे को दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा, अंबर पांडे को। देश का पहला राज्य कौन सा होगा जहां प्रॉपर्टी और जमीनों के अविवाहित नामांतरण के लंबित मामलों का निराकरण करने के लिए साइबर तहसील यानी हाईटेक राजस्व कोर्ट का गठन होगा, तो कौन सा राज्य होगा आपका, मध्य प्रदेश होगा। कौन सा राज्य होगा, वो आपका मध्य प्रदेश राज्य होगा। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग तैराक सत्येंद्र लोहिया ने अरब सागर के दुर्गम चैनल को सबसे कम समय में पार करने का रिकॉर्ड बनाया है, तो ये कहां के, आपके भिंड जिले के हैं। सत्येंद्र लोहिया आपके कहां, किस जिले से हैं, मध्य प्रदेश के भिंड जिले से हैं। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो शैलेश सिंह को सम्मानित किया जाएगा। किसको किया जाएगा, आपका शैलेश सिंह को सम्मानित किया जाएगा। इकबाल सम्मान 2020 किसे दिया गया, तो ध्यान रखना अली अहमद फातिमी को। किसे दिया जाएगा, अली अहमद फातिमी को इकबाल सम्मान 2020 दिया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं शरद जोशी सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो शरद जोशी सम्मान 2020 से विजय मनोहर तिवारी को सम्मानित किया जाएगा। किसको सम्मानित किया जाएगा, विजय मनोहर तिवारी को सम्मानित किया जाएगा।
नानाजी देशमुख सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो गौमुखी सेवाधाम, किसको? गौमुखी सेवाधाम कोरबा को सम्मानित किया जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। हाल ही में 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग राइफल प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया? तो 64वीं शूटिंग राइफल प्रतियोगिता का जो भोपाल में इसका आयोजन किया गया। कहां पर किया गया है? भोपाल में इसका आयोजन किया गया है। फिर देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे कुमार गंधर्व 2020 से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखना, सुचिस्मिता देवप्रिया को। किसका? सुचिस्मित किसका? देखो ध्यान रखना, थोड़ा अटपटा सा नाम है दोस्तों, सुचिस्मिता देवप्रिया को। किसको? सुचिस्मिता देवप्रिया को यह सम्मान दिया जाएगा। कौन सा? आपका कुमार गंधर्व सम्मान 2020। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी देश का पहला मल्टी डायमेंशन प्रॉपर्टी इंडेक्स बहुआयामी गरी सूचकांक में मध्य प्रदेश कौन सी स्थान पर रहा? तो मध्य प्रदेश कौन सी स्थान पर रहा? आपके चौथे स्थान पर रहा है। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश के चंबल अभ्यारण्य के घड़ियालों का पुनर्वास पंजाब के किस नदी में किया जाएगा? तो व्यास नदी में किया जाएगा, ध्यान रखना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया की पहली महिला ट्रक ड्राइवर पार्वती आर्य का निधन हो गया, इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से था? तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से था? आपके मंदसौर जिले से था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया की पहली महिला ट्रक ड्राइवर पार्वती आर्य का निधन हो गया है और ये मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंध है? तो इनका मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से इनका संबंध था, यह आपको ध्यान रखना है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में इंडिया एयरफोर्स में एयर मार्शल शशिकर चौधरी को अति विशिष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनका सम्मान मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से। किस जिले से दोस्तों? इनका संबंध मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से है। भीमराव अंबेडकर की जन्म स्थली महू को मध्य प्रदेश में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। तो कहां किया जाएगा? आपका ओंकारेश्वर खंडवा में। कहां किया जाएगा? ओंकारेश्वर खंडवा में किया जाएगा। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार कितनी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है? तो कितनी बार बन गया आपका? ये 5 बार बन गया अभी तक। कितने बार बना है दोस्तों? 5 बार आपका सबसे स्वच्छ शहर के पुरस्कार से नवाजा गया है इंदौर शहर। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित दरगाह हकीमी को फांसी मतलब SSAI ने सेफ भोग का सर्टिफिकेट दिया है? तो किस जिले में है दोस्तों? ये बुरहानपुर जिले में। ये किस जिले में? आपके बुरहानपुर जिले में ये मस्जिद, ये दरगाह आपकी कहां पर है दोस्तों? बुरहानपुर में है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्य प्रदेश को कौन सा पदक दिया है? तो मध्य प्रदेश में कौन सा पदक दिया है? आपका कांस्य पदक दिया है। अब नेक्स्ट और करंट अफेयर की अपन बात करते हैं। कर्नाटक के मंगलुरु में आयोजित 70वीं राष्ट्रीय मास्टर तैराकी प्रतियोगिता मध्य प्रदेश ने कितने पदक जीते हैं? तो मध्य प्रदेश ने कुल 11 स्वर्ण सहित कुल 24 पदक जीते हैं। 11 स्वर्ण सहित कुल कितने पदक जीते हैं? मध्य प्रदेश ने 24 पदक जीते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सिकल सेल रोग उन्मूलन मिशन कब से प्रारंभ किया गया? तो आपको पता है 15 नवंबर 2021 से प्रधानमंत्री द्वारा इसका प्रारंभ किया गया है बिरसा मुंडा की जयंती पर। किसकी दोस्तों? बिरसा मुंडा की जयंती पर। यह आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा आयोजित तुर्तुक फेस्टिवल में मध्य प्रदेश से किस शिल्पकार ने अपनी कला का प्रदर्शन किया? तो किसने किया है? मोहम्मद बिलाल खत्री ने, जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 से भी नवाजा गया है। वो कौन से कलाकार थे आपके? मोहम्मद बिलाल खत्री। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीएससी में आ सकता है, ये पीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिला में पैदा होने वाले किस चावल को जीआई टैग मिला है? तो चिन्नौर चावल को। कौन सा चावल है वो? चिन्नौर चावल, जो कहां पर उनका उत्पादन होता है? बालाघाट जिले में, और उनको कौन सा
टैग प्राप्त हुआ आपका जीआई टैग, ये आपको ध्यान रखना है। IIFL हुरून इंडिया रिच लिस्ट में मध्य प्रदेश के सबसे अमीर आदमी कौन बने हैं? तो कौन बने आपके? दिलीप सूर्यवंशी। अगर आपको पता है कि सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया है? तो दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। किसको दोस्तों? दार्जिलिंग की जो चाय है उसको आई थिंक 2005 में, इसकी शुरुआत भी आई थिंक 2005 से ही मानी जाती है, और जीआई टैग सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को ही दिया गया था। और इसमें मध्य प्रदेश का जो आपका चावल है, चिन्नौर चावल जो बालाघाट में पैदा होता है, इसको भी जीआई टैग मिल गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम किस जिले में बनाया जाएगा? तो पहला पुलिस म्यूजियम आपके बैतूल जिले को बनाया जाएगा। कहां बनाया जाएगा दोस्तों? बैतूल जिले में आपका पहला पुलिस म्यूजियम बनाया जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के किन 2 इंजीनियर कॉलेजों को नेशनल बोर्ड ऑफ ऑडिक्रिशन की मान्यता मिली है? तो शासकीय रीवा और इंजीनियर कॉलेज को। शासकीय रीवा और उज्जैन में जो आपके इंजीनियरिंग कॉलेज है उनको मान्यता मिली है। किसकी दोस्तों? नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन की मान्यता मिली है, यह आपको ध्यान रखना है। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2019 और 2020 के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस संस्था को सम्मानित किया जाएगा? तो अखिल विश्व गायत्री परिवार 2019 व भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान 2020 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो 1994 और 95 से माना जाती है, और इसके अंतर्गत 10 लाख की राशि दी जाती है। कितनी राशि दी जाती है आपकी? महात्मा गांधी के अंतर्गत 10 लाख की राशि दी जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान 2019 व 2020 के लिए जिन 2 संस्था का चयन किया गया उनमें तो एक है आपके अखिल विश्व गायत्री परिवार, यह आपका 2019 के लिए है, और भटके विमुक्त परिवार प्रतिष्ठान 2020, इस संस्था को 2020 का आपका महात्मा गांधी सम्मान दिया जाएगा। फिर बात कर लेते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश ने किसने ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2020-21 में रजत पदक जीता है? तो तहसीलदार विनोद सोन ने। किसने दोस्तों? तहसीलदार विनोद सोन ने जीता है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है? तो नीमच में भी दी गई दोस्तों, और मंदसौर में भी दी गई है। कहां पर दोस्तों? नीमच और मंदसौर में, दोनों में आपकी मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी गई है। उर्दू अकादमी की त्रैमासिक पत्रिका मौज-ए-जिंदगी का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो संस्कृति और अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर द्वारा। यह उषा ठाकुर आपके कहां से आती है? आपके महू से आती है। कहां से आती है दोस्तों? महू से आती है। तो उर्दू की जो त्रैमासिक पत्रिका है मौज-ए-जिंदगी, इसका जो विमोचन है वो सांस्कृतिक मंत्री आपकी जो उषा ठाकुर, उनके द्वारा इस पत्रिका का क्या किया गया? आपका विमोचन किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं, देश का कौन सा राज्य साथी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू होलिस्टिक इंटीग्रेशन परियोजना करने वाला पहला राज्य बन गया? तो आपका कौन सा राज्य है दोस्तों? मध्य प्रदेश। ये इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, कौन सा? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू होलिस्टिक इंटीग्रेशन। ये किसका फुल फॉर्म होता है? आपका साथी का। तो इसमें पहला राज्य कौन सा बन गया? आपका मध्य प्रदेश, यह आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट बात करता हूं मैं, हाल ही में प्रगति पुरुष पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? आपके रितेश को सम्मानित किया गया। सिरोटिया फेरू, सॉरी ध्यान रखना, पेरू की राजधानी लीमा में आयोजित IISF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में खरगोन जिले के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर निशानेबाज, ऐश्वर्य प्रताप सिंह आपके किसके संबंधित है? निशानेबाज से संबंधित है, और इनको कौन सा पदक मिला है? तो इन्होंने वहां पर स्वर्ण पदक जीता है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने पेरू की जो राजधानी है लीमा में आयोजित IISF जूनियर वर्ल्ड विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा पदक जीता आपका? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, इन्होंने गोल्ड पदक जीता है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश की इंदौर की 6 साल की जियाना शाह ने किस बुक में अपना नाम दर्ज करवाया? तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड,
OMG बुल ऑफ रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तितली संरक्षण और संवर्धन अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किस जिले में तितली पार्क बनाया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? आपके इंदौर जिले में बनाया जाएगा। अब फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 से 24 नवंबर तक आयोजित T20 विश्व कप में भारत के एकमात्र एम्पायर नितिन मेनन का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो इनका संबंध किस जिले से? आपके इंदौर जिले से। किस जिले से? इनका इंदौर जिले से इनका संबंध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इन्होंने जो अपनी एम्पायरिंग की थी वो भारत वर्सेस बांग्लादेश के खिलाफ करी थी। कहां पर दोस्तों? भारत वर्सेस जो बांग्लादेश का मैच हुआ था, उस बांग्लादेश के मैच में इन्होंने सबसे पहले क्या करी थी? अपनी एम्पायरिंग करी थी। और इनका जो संबंध है वो मध्य प्रदेश के किस जिले से? आपके इंदौर जिले से। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किससे राष्ट्रीय सेवा योजना राज्य स्तरीय पुरस्कार 2017 और 2018 के लिए चुना गया? तो किसे चुना गया? आपके विजय घातोड़े को। किसको चुना गया है? विजय घातोड़े को। प्रथम जूनियर बाल अकादमी नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन प्रदेश के किस शहर में किया जा रहा है? तो किस शहर में किया जा रहा है? आपके भोपाल शहर में आयोजन इसका किया जा रहा है। फिर अपन बात करते हैं थोड़ी, जमशेदपुर में आयोजित 40वीं सीनियर नेशनल तीरंदाजी चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश तीरंदाजी अकादमी के खिलाड़ियों के कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल कितने पदक जीते हैं? यहाँ पर 6 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? यहाँ पर 6 पदक जीते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का निधन हो गया है। यह मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंध है? तो इनका मध्य प्रदेश के भोपाल से संबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। फिर बात कर रहे हैं, हाल ही में राज्यपाल मंगूभाई छगनलाल पटेल ने पुस्तक एमिडेस्ट द डाउनपोर का विमोचन किया है। इस पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ध्यान रखना, आर्यन सक्सेना। पुस्तक कौन सी है? एमिडेस्ट द डाउनपोर। तो इसकी जो लेखिका है वो आर्यना सक्सेना है। कौन है दोस्तों? आर्यना सक्सेना है। और इसका जो विमोचन किया वो किसने किया? आपका राज्यपाल मंगूभाई छगनलाल पटेल ने किया है। फिर बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है, फिर रिटर्न आ गया। फिर इसको, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कोदो कुटकी तिहार, क्या दोस्तों? कोदो कुटकी तिहार उत्पाद मेले का आयोजन किस जिले में किया गया? तो किस जिले में किया गया? आपका मंडला जिले में। कौन किसके अंतर्गत दोस्तों? कोदो कुटकी तिहार एक जिला एक उत्पादन मेले का जो आयोजन है वो मध्य प्रदेश के कहां पर किया गया? आपके मंडला जिले में किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट में बात करता हूं, हाल ही में किस वैज्ञानिक ने देश का पहला प्लास्टिक फ्री सैनिटरी नैपकिन बनाया है? तो डॉक्टर योगेंद्र कुमार सक्सेना ने। किसने बनाया है? डॉक्टर योगेंद्र कुमार सक्सेना ने। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड के साथ किस बैंक की सहायता से मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा राजमार्गों का उन्नयन किया जा रहा है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा। किसके द्वारा किया जा रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस ऑन मल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी का शुभारंभ किसने किया है? तो ध्यान रखना, सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। किसने किया है? सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। फिर बात करते हैं, मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रशांत सिंह को किया है। किनको किया है? मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रशांत सिंह को मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। यह आपको ध्यान रखना है। फिर बात कर लेते हैं, देश का पहला किड्स फ्रेंडली कोविड वैक्सीनेशन सेंटर प्रदेश के किस जिले में बनाया गया? तो ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बनाया गया। कौन सा सेंटर? एक बार बता रहे हैं, किड्स फ्रेंडली कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, यह आपके जबलपुर जिले में बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोविड से रिलेटेड है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा सेंटर? किड्स फ्रेंडली कोविड वैक्सीनेशन सेंटर मध्य प्रदेश के किस जिले में बनाया गया है? ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में बनाया गया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना लागू की गई? तो मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई। किसके द्वारा लागू की गई दोस्तों? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश कौन सी?
मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू की गई? यह आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना प्रदेश के कितने जिलों में लागू की गई? तो ध्यान रखना 16 जिलों में लागू की गई। कितने जिलों में लागू करी गई दोस्तों? 16 जिलों में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू की गई। यह आपको ध्यान रखना है। फिर बात कर लेते हैं 20 से 24 अक्टूबर 2021 तक कठपुतली कलाओं पर केंद्रित पुतुल समारोह का आयोजन कहां किया गया? तो जनजाति संग्रहालय में। कहां पर? जनजाति संग्रहालय भोपाल में इसका आयोजन किया गया। यह आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए घरेलू उपभोक्ता बिजली की दरों में कितने करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का निर्णय लिया है? तो 20,000 करोड़ का। कितने करोड़ का है? 20,000 करोड़ का घरेलू जो आपकी बिजली है उनकी दरों में सब्सिडी देने का जो ऐलान किया है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। और कितने करोड़ रुपए का? तो 20,000 करोड़ रुपए का। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपका, उस्ताद आमिर खान सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो पंडित विश्व मोहन भट्ट को। किसको सम्मानित किया जाएगा? पंडित विश्व मोहन भट्ट को सम्मानित किया जाएगा। उस्ताद जहांगीर खान सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो पंडित अनिंदो चटर्जी को। किसको सम्मानित किया जाएगा? पंडित अनिंदो चटर्जी को सम्मानित किया जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट में बात करता हूं, हाल ही में मुख्यमंत्री चौहान ने सरकारी सेवाओं को महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है? तो 8% बढ़ाने की कोशिश की। जो आपके शासकीय सेवक जो है मध्य प्रदेश की, जो शासकीय सेवक है, जितने भी शासकीय सेवक हो, चाहे वो कांस्टेबल हो गया, चाहे वो शिक्षक हो गया, तो उनका भत्ता बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है? 8%। यह आपको ध्यान रखना है। जायका किस जनजाति का भोजन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जायका मध्य प्रदेश में किस जनजाति का भोजन है? तो भील जनजाति का है। किसका है दोस्तों? भील जनजाति का जो प्रमुख भोजन है वो कौन सा है आपका? जायका। यह आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछेगा भी एग्जाम में। नेक्स्ट में बात करता हूं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा श्री भगवान के नाम पर जीव दयाल पुरस्कार देने का निर्णय लिया है? तो किसने लिया है दोस्तों? मध्य प्रदेश ने। भगवान के नाम पर कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा आपका? जीव दया पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा दोस्तों? जीव दयाल पुरस्कार जो दिया जाएगा, ऐसा पुरस्कार देने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई। बात करते हैं 22 से 21 अक्टूबर 2021 तक राज्य स्तरीय सोन चिरैया आजीविका उत्सव 2021 कहां आयोजित किया गया? तो सोन चिरैया आजीविका जो उत्सव है उसका आयोजन भोपाल में किया गया। यह आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं एक जिला एक उत्पाद योजना में मध्य प्रदेश के देवास जिला से किसका उत्पादन का चयन किया गया? तो ध्यान रखना, बांस का किया गया। किसका चयन किया गया है? एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत मध्य प्रदेश के देवास जिले से बांस प्रजाति का क्या किया गया है? चयन किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के किस जिले में पक्षियों के संरक्षण के लिए पक्षी तीर्थ योजना शुरू की गई है? तो पक्षी तीर्थ योजना कहां से शुरू की गई है? आपकी इंदौर जिले से। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है फिर से सुनना, मध्य प्रदेश के किस जिले में पक्षियों के संरक्षण के लिए पक्षी तीर्थ योजना की शुरू की गई? तो ये इंदौर जिले से करी गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बेंगलुरु में आयोजित नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में भोपाल के तैराक प्रांजल पांडेल ने 200 मीटर की स्टाइल में कौन सा पदक जीता है? तो 200 मीटर की स्टाइल पदक में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। यह आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय गोताखोरी स्पर्धा में किस जिले की पलक शर्मा ने सीनियर में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह पलक शर्मा कहां है? आपकी इंदौर जिले की रहने वाली है। यह आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया? तो कौन सा किया गया? 1456 14567। यह नंबर लॉन्च किया गया है।
अच्छा, महिला हेल्प नंबर क्या है आपका 1090। मध्य प्रदेश की जो महिला हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है आपके 1090 महिला हेल्पलाइन नंबर आपके मध्य प्रदेश के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं मध्य प्रदेश का कौन सा पहला विश्वविद्यालय है जिसने नाइट शिफ्ट में पढ़ाई शुरू की जाएगी, तो कौन सा आपका विक्रम विश्वविद्यालय। विक्रम विश्वविद्यालय कहां पर आपका उज्जैन में। ये कहां की यूनिवर्सिटी आपकी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की यूनिवर्सिटी है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी 1957 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला दिव्यांगों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने पर देश में सर्वश्रेष्ठ जिला बन गया है, तो कौन सा बन गया आपका इंदौर जिला बन गया है, यह आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के किस शहर को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अवार्ड फॉर एक्सेलेशन इन अर्बन ट्रांसपोर्ट दिया जाएगा, तो किस जिले को दिया जाएगा आपके इंदौर जिले को दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूं, हाल ही में डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव का निधन हो गया है, यह किस नाम से प्रसिद्ध थे, तो चंबल का गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे। किसके नाम से प्रसिद्ध थे आपके ये चंबल के गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे। दोस्तों जो ये अपना करंट अफेयर है, आज जिस क्लास के बारे में बात कर रहे हैं अपन, ये मध्य प्रदेश का जो आगामी एग्जाम हो गई मध्य प्रदेश स्टेट की, चाहे पीएबी की हो गई हो, चाहे एमपीपीएससी की हो गई हो, इसके लिए दोस्तों ये मिल का पत्थर सिद्ध होने वाला है। यहाँ पर आपका पूरा करंट अफेयर मध्य प्रदेश का कवर कराया जा चुका है, तो ध्यान रखना। फिर अपन शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश का पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर बनाया जाएगा, तो पहला रॉक शेल्टर कॉरिडोर कहां बनाया जाएगा आपका भोपाल जिले में बनाया जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। स्पेन में आयोजित होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पूजा मेहता का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो पूजा मेहता का जो संबंध है वो इंदौर जिले से है, यह आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की इंदौर की फायजा मंसूरी ने अपने दोनों हाथों से एक साथ 1 से 100 तक नंबर लिखकर किस बुक में अपना नाम दर्ज करवाया है, तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। फिर से सुनना, मध्य प्रदेश की इंदौर फायजा मंसूरी ने अपने दोनों हाथों से एक साथ 1 से लगाकर 100 तक नंबर लिखकर किस बुक में अपना नाम दर्ज कराया, तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। नाम क्या था इनका, फायजा मंसूरी। फिर बात करते हैं 0 से 15 नवंबर तक मध्य प्रदेश में राजस्व अभिलेखों में सुधार के लिए कौन सा पखवाड़ा चला गया, तो शुद्धिकरण पखवाड़ा। कौन सा चला गया दोस्तों, शुद्धिकरण पखवाड़ा चला गया, यह आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सुरंग कहां बनाई जाएगी, तो छुइया घाटी में, रीवा सीधा रेल लाइन में। कहां पे दोस्तों, रीवा सीधी रेल लाइन में बनाई जाएगी। फिर से सुनना, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग कहां बनाई जाएगी, तो छुइया घाटी में बनाई जाएगी, रीवा सीधी लाइन में, यह आपको ध्यान रखना है। देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सलेंस इन लेजिस्लेटिव के किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा, तो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय डीवीवी में स्थापित किया जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की स्थापना की मंजूरी की गई, तो नेशनल वायरोलॉजी की मंजूरी की स्थापना कहां की गई, आपकी जबलपुर जिले में की गई, यह आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, नर्मदा परिक्रमा एक अंतर यात्रा नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो नर्मदा परिक्रमा एक अंतर यात्रा जो पुस्तक है उस जो श्री भारती ठाकुर ने लिखी है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। मध्य प्रदेश से किसे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो अक्षय तिवारी विदिशा को सम्मानित किया जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा जिले के किस गांव को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की है, तो ग्राम बोरेग्राम बुजुर्ग को नगर पंचायत बनाने की घोषणा श्री शिवराज सिंह चौहान ने की है, यह आपको ध्यान रखना है। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज ने किस जिले के ग्राम छेगांव माखन को तहसील बनाने की घोषणा की है, तो खंडवा जिले की। यह भी खंडवा जिले का गांव है और यह भी खंडवा जिले का ही ग्राम है, लेकिन इसको अब कौन सा ग्राम है आपका, छेगांव माखन, इसको आपकी तहसील बनाने का जो निर्णय लिया है वो किसने लिया, आपके मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया है। हाल ही में एमपी ट्रेड पोर्टल एवं एक्सपोर्ट हेल्पलाइन का शुभारंभ किसने किया है, तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है,
ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस जिले की यंग ऑथर निष्ठा श्रीवास्तव ने माइल स्टोन इन एशिया इंटरनेशनल 2021 का खिताब अपने नाम किया है? तो भोपाल की है, यह आप ध्यान रखना। फिर बात करते हैं निष्ठा श्रीवास्तव ने, ये अपना ये क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में केंद्रीय नितिन गडकरी ने किस प्रोजेक्ट में नर्मदा एक्सप्रेसवे को शामिल करने की घोषणा की है? तो भारतमाला प्रोजेक्ट में। जो आपका नर्मदा एक्सप्रेसवे है, यह भारतमाला प्रोजेक्ट में सम्मिलित करने की घोषणा किसने की है? आपकी नितिन गडकरी ने। यह आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के किस जिले की परमी नामदेव स्टेट टेबल टेनिस अंडर 13 बालिका वर्ग का खिताब अपने नाम किया है? तो ये कहां की रहने वाली है? आपकी भोपाल जिले की। फिर बात करते हैं, हाल ही में किसे हिंदी साहित्य और ज्योतिषी के क्षेत्र में मैजिक बुक्स ऑफ रिकॉर्ड द्वारा उत्कृष्ट शिक्षाविद पुरस्कार 2021 की उपाधि से सम्मानित किया है? तो किसे किया गया? आपका डॉक्टर घनश्याम ठाकुर को किया गया है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में डॉक्टर हरिदास गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता। आपके जो हरिसिर गौर विश्वविद्यालय है डॉक्टर, यह आपको पता है कि मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी, और इसको जो दर्जा है केंद्रीय विश्वविद्यालय का 2008 और 9 में दिया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। पीबी के द्वारा जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा हरिकृष्ण गौर ऋषि को कब दिया गया है? तो इनको 2009 में दिया गया है, पीबी द्वारा माना गया है, यह ध्यान रखना। तो इसकी जो कुलपति, पहली महिला कुलपति नियुक्त किया है वो प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता को किया है, यह आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं, मध्य प्रदेश की कौन सी नगर पालिका प्रधानमंत्री आवास शहरी अवार्ड 2021 के 100 डेज चैलेंज पूरा करने वाली प्रदेश की नंबर 1 नगर पालिका बन गई है? तो बैतूल नगर पालिका। कौन सी है दोस्तों? बैतूल नगर पालिका बन गई है, यह आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने बेटियों को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना को किस नए रूप में लागू करने का निर्णय लिया है? तो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 आत्मनिर्भर लाडली। यह लाडली लक्ष्मी योजना का एक नया नाम है जो लड़कियों को स्वयं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकरण महाअभियान कब से चलाया गया था? तो 4 से चला गया था। कब से चला गया था दोस्तों? ध्यान रखना, 14 अप्रैल से 27 सितंबर तक, यह आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, भोपाल में कोविड-19 के पहले डोज का 100% टीका कराने वाला कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो धन्यवाद भोपाल। कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया? यहाँ पे धन्यवाद भोपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्रीलंका में आयोजित वेस्टर्न एशिया यूथ ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप में माधवेंद्र शर्मा भोपाल ने कौन सा पदक जीता है? तो माधवेंद्र शर्मा ने कौन सा पदक जीता? आपका रजत पदक जीता है, यह आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के किस युवा को हरियाणा में नेशनल यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सोशल एक्टिविस्ट एवं रिसर्च स्कॉलर शुभम चौहान को सम्मानित किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के किस शहर की बुलबुल पांजरे देश की पहली मुक्केबाजी नर्स बन गई है? तो ये कहाँ की? आपकी इंदौर जिले की है, यह आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी की किस खिलाड़ी ने अमेरिका में आयोजित विश्व सीनियर आर्चरी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? तो किसने जीता? आपका मुस्कान किरोड़ ने जीता है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वर्ष 2020 में विश्व के प्रतिष्ठित ट्रैवल पब्लिकेशन लोनली प्लेनेट द्वारा मध्य प्रदेश पर्यटन बेस्ट वैल्यू डेस्टिनेशन में कौन सा स्थान दिया है? तो कौन सा स्थान दिया? आपका 3रा स्थान दिया गया है। फिर बात करते हैं, प्रदेश में आयुष्मान भारत निरामय योजना के पात्र नागरिकों को जानकारी देने के लिए आयुष्मान पखवाड़ा दिवस कब से कब तक मनाया गया? तो आयुष्मान पखवाड़ा जो दिवस है आपका वो सितंबर से 30 सितंबर से 2021 तक मनाया गया, यह ध्यान रखना। 15 सितंबर से 30 सितंबर 2021 तक ये मनाया गया। मध्य प्रदेश में जल कल्याण एवं स्वराज अभियान कब से कब तक चला गया? तो ध्यान रखना ये 17 तो चला गया था, यह आपको ध्यान रखना है।
दोस्तों आज का जो अपना करंट अफेयर का पहला पार्ट होता है दोस्तों, वो यहीं पर कंप्लीट होता है। हम मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर है, मैंने आपको बताया है कि अपन मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर है वह 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट आपका जो हो चुका है आज, फिर 2 दिन में अपना 2 पार्ट और होंगे, जिसमें मध्य प्रदेश का जनवरी 2021 से लगाकर नवंबर 2021 तक पूरा करंट अफेयर आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो हमारा लेक्चर को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको शेयर करना है, ताकि जरूरतमंद जो विद्यार्थी है, जो ग्रामीण बहुल क्षेत्र से सिटी में न पढ़ने आ सके, आपके आसपास की जो जिला है उसमें पढ़ने न जा सके, इंदौर जैसे शहर एजुकेशन हब में वो पढ़ने ना आ पाए, तो ऐसे लोगों तक भी इस लेक्चर के माध्यम से उनको मार्गदर्शन मिल जाए और वो भी अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी रखें। ध्यान रखना। तो दोस्तों आज का अपना लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। फिर अपन किसी अपना जो नेक्स्ट पार्ट है करंट अफेयर्स 2, उसको अपन फिर नए दिन अपन उसकी शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर अपन करंट अफेयर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।